नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने जानकारी ली सोरियासिस के बारे में, लेकिन सिर्फ सोरियासिस एक अकेला ही त्वचा रोग नहीं है। बहुत सारे त्वचा विकार आजकल कॉमनली पाए जाते हैं और उनमें अगर परहेज नहीं किया तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले ले, भले आप एलोपैथिक ले लो, होम्योपैथिक ले लो या आयुर्वेदिक ले लो, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है परहेज। और इस वजह से ही बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर सारी ही चीज़ें बंद करवा देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब तक कारण की चिकित्सा नहीं होगी, जिस वजह से आपको बीमारी हुई है वो दूर नहीं होगी, तब तक आपको ठीक नहीं लगेगा। तो जानते हैं कि त्वचा विकारों में कौन सा परहेज हमें करना चाहिए, खान पान में कौन सा ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में जानकारी लेंगे डिटेल में। तो पहले हम समझ लेंगे कि हमारे त्वचा विकार कौन कौन से हैं। कॉमनली फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। उसके बाद सोरियासिस है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। फिर एक्जिमा, जिसमें पैरों में त्वचा काली पड़ जाती है और वहाँ पे बहुत सारी खुजली आती है, ड्राई स्किन हो जाती है। उसके साथ अर्टिकेरिया, पित्ती उछलना, बॉडी पे पित्त उछलना, ऐसे उसको शीत पित्त या अर्टिकेरिया बोलते हैं। ऐसे सारे स्किन डिसीजेस पाए जाते हैं। उसके साथ ही पिंपल्स, एक्ने, बहुत सारे लोगों को, युवाओं में ये कॉमनली पाया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी हो रहा है, टीन एज के बाद भी हो रहा है, तो वो एक बीमारी है। हम उसको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं बोल सकते। फिर ब्लेमिशेस, छाई पड़ जाना, उसको बहुत सारे लेडीज़ में गालों के ऊपर काले काले दाग पड़ जाते हैं, और त्वचा पे रैशेस आना, छोटे छोटे पिंपल्स के जैसे आना, खुजली आना, ये सारे चीज़ें त्वचा रोगों में गिनी जाती है। तो इतने सारे रोग हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो आयुर्वेद हमेशा दोषों को देखता है, शरीर में कौन से दोष बढ़ गए हैं, कौन से दोष कम गए हैं। जब हम उनको बैलेंस में, साम्यावस्था में लेके आएंगे, तो अपनी जो भी कोई बीमारी है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो कोई भी आपको त्वचा रोग है तो उसमें हम लक्षण देखते हैं, और उस हिसाब से आपकी त्वचा में या फिर आपके शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है ये हमें पता चल जाता है, और उसके अनुसार ही हमें दवाइयाँ और परहेज करना पड़ता है। अगर आपको जो भी त्वचा रोग है उसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली आपको आती है, वहाँ से सफ़ेद कलर का पानी छोटा निकलता है, और वो जगह एक सफ़ेद कलर के धब्बे वहाँ पे होने लगे हैं, पैचेस वहाँ पे होने लगे हैं, बढ़ रहा है, और खुजली इतनी ज़्यादा रहती है कि रात को आप सो नहीं पाते हैं, वहाँ पे डैंड्रफ गिरने लगता है। तो ये लक्षण बढ़े हुए कफ की वजह से होता है। हम्म, कोई भी आपको सोरासिस भी हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, उनमें जब खुजली बहुत ज़्यादा आती है तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे कफ दोष का अधिक्य है। अगर वो त्वचा काली पड़ गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, सूखापन है, रूखापन है, अगर हम खुजाते हैं तो स्केलिंग होता है, वो डैंड्रफ की तरह गिरने लगता है, तो ये सूखापन, त्वचा का काला पड़ना बढ़े हुए वायु का लक्षण है। और अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, अगर हम खुजाते हैं या फिर वहाँ पे हाथ लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पे गर्माहट महसूस होती है और वहाँ से खून भी आने लगता है, तो ये सारे लक्षण हैं बढ़े हुए पित्त दोष के। कभी कभी एक ही त्वचा रोग में एक से दो दोष भी बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत बार एक ही कोई दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ भी रहता है। तो अगर आपकी त्वचा रोग में खुजली बहुत ज़्यादा आती है और आपकी त्वचा रोग में कफ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्पेशली आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ नहीं लेने हैं, क्योंकि दूध जो है और दूध से बने हुए पदार्थ मतलब दही है, छाछ है, पनीर है, बटर है, चीज़ है, ये सारे जो पदार्थ रहते हैं वो कफ दोष बढ़ाते हैं। उसके साथ ही मीठे पदार्थ, मिठाइयाँ हैं,
जो जो बहुत ज़्यादा स्वीट आते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हम बोल सकते हैं। आलू है, हम्म, या फिर बीट है, बीट से शुगर भी बनती है, गाजर है, या फल ज़्यादा खाने, सीताफल है, केले है, या फिर अमरूद है, गावा जिसे हम बोलते हैं, मैंगो है। ये सारी चीजें आपका कफ दोष बढ़ाते हैं, तो मीठे से हमें परहेज करना पड़ता है। बेकरी प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेड प्रोडक्ट, चावल से बने हुए जो पदार्थ है वो भी बहुत कफ बढ़ाते हैं। इडली, डोसा, ढोकला रहेगा, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, या फिर टोस्ट है, ब्रेड है। ये सारी चीज़ें अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा है तो वो आपका कफ दोष बढ़ाती रहेंगी, तो आपका त्वचा रोग कभी भी ठीक नहीं होगा। हम एंटी फंगल या फिर कोई भी आयुर्वेदिक जो दवाई है ऊपर से लगाने वाले लोशन है, महीना 2 महीना खाते रहेंगे, फिर भी अगर शरीर में कफ दोष बढ़ता ही रहेगा तो ये लक्षण कभी भी ठीक नहीं होगी, आपकी खुजली कम नहीं होगी। तो इसमें कौन सा खाना खाना चाहिए, तो हमें गरम गरम ताज़ा खाना जिसमें मसाले, गरम मसालों का इस्तेमाल हो, ऐसे सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, लहसुन का तो इसमें रस भी हम लगा सकते हैं। अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो लहसुन कूट के हम उसका रस निकाल के वहाँ पे लगा सकते हैं। खाने में लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम जो बहुत ही पॉपुलर है कोई भी त्वचा रोगों में, नीम का हम पत्ते खा सकते हैं, उसका पेस्ट बना के जहाँ जहाँ पे हमें इन्फेक्शन है वहाँ पे लगा सकते हैं। नीम का पाउडर हम इंटरनली ले सकते हैं। नीम की वटी भी आती है, नीम घनवटी करके रहता है, पंचनिम्बादी चूर्ण है, वो भी हम इंटरनली ले सकते हैं। नीम का तेल भी हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर कफ दोष बड़ा है तो हमें तेल नहीं इस्तेमाल करना है, हमें पाउडर इस्तेमाल करना है, या फिर टैबलेट्स हमें यूज़ करने हैं। वहाँ पे ऑयल जितना कम से कम हो ऐसे हमें देखना है। तो ऐसे सारे कंडीशन में हमें चूर्ण, टैबलेट, पाउडर, करेले की सब्जी है, जो कड़वे रस वाले जो पदार्थ हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रूखापन है, वो जो त्वचा रोग है, बहुत ही वहाँ पे त्वचा काली पड़ गई है, बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, और स्केलिंग हो रहा है, वहाँ पे डैंड्रफ गिर रहा है, तो बहुत ज़्यादा रूखापन है आपके शरीर, आप दुबले पतले हो, पेट में भी अगर आपको गैस हो रहा है, हाँ, आप कमज़ोर है, आपकी वायु की प्रकृति है, तो डेफिनेटली वायु दोष बहुत बढ़ गया है, तो ऐसी सारी कंडीशंस में आपको जितना हो सके रूखा खाना नहीं खाना है, जिसमें बेकरी के पदार्थ बहुत, टोस्ट है, बिस्किट है, खारी है, ब्रेड है, या फिर आप नमकीन खा रहे हो बहुत ज़्यादा, या आप चिप्स, वेफर्स ऐसे है, जंक फूड खा रहे हो, वो आपको अवॉइड करना है। बहुत टाइम आपके दोनों खानों में बहुत ज़्यादा गैप रहता है, जो चीज़ें आपका वायु बढ़ाती है, फास्टिंग आप कर रहे हो, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जब भी आपको भूख लगती है तब आप कुछ कचरा ही खा रहे हो, ऐसे है, तो वो आपको ध्यान, आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार जो त्वचा रोग है उसमें दोनों दोषों का अधिक्य देखा जाता है, कफ और वायु दोनों दोष ही बढ़े हुए रहते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हमें जो कफ का मैंने परहेज बोला वो भी करना पड़ेगा, और वायु वाला परहेज है जिसमें आमतौर पे बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं, नमकीन आता है, सॉल्टेड, एक्स्ट्रा सॉल्टेड फूड्स आते हैं, वो हमें नहीं खाने। उसके साथ ही फ्रिज में रखा हुआ कोई भी खाना हमें नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, या फिर आपने कल का खाना फ्रिज में रख दिया और वो दूसरे दिन गर्म करके खा रहे हैं, बासी चीज़ें खा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं खाना है। जितना हो सके ताज़ा गरम गरम खाना हमें खाना है, जो पचने में बहुत ही हल्का हो, जब हमें भूख लगी है तभी हमें खाना है। ओवर ईटिंग या फिर बहुत ज़्यादा फास्टिंग, ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती है, तो कफ और वायु दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो त्वचा रोगों में इन दोनों चीज़ों का बहुत ही ध्यान हमें रखना है। अगर ड्राई स्किन है तो अब हम उसमें ऑयल एप्लीकेशन या फिर कोई भी मेडिकेटेड क्रीम उसमें हम लगा सकते हैं, मेडिकेटेड घी लगा सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने बोला नीम का तेल हम लगा सकते हैं, करंस करके एक वनस्पति आती है उसका ऑयल हम उस पर लगा सकते हैं, महामरीचादी तेल करके आता है वो भी हम एक्सटर्नली एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। और इंटरनली अगर वायु वाली प्रकृति है तो मेडिकेटेड घी जैसे महातिक्त घृत है वो हम ले सकते हैं, तो बॉडी का वायु भी कम हो जाएगा
और कफ दोष भी, उसमें नीम रहता है, कड़वे रस की वनस्पतियाँ रहती है, तो कफ दोष भी नहीं बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। अगर आपकी त्वचा रोग में बहुत ही ज़्यादा जलन है, आग हो रही है वहाँ पे, वहाँ से खून निकलता है, तो वहाँ पे पित्त दोष बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो पित्त दोष बढ़ाने वाले पदार्थ आपको नहीं लेने हैं, जिसमें खट्टे पदार्थ आते हैं। बहुत ही ज़्यादा खट्टे पदार्थ मतलब दही हो गया, छाछ हो गया, इमली हो गया, टमाटर की चटनी, ये सारे खट्टे पदार्थ और तीखे पदार्थ, मसाले, चटनी, मिर्ची आप खा रहे हो, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, जो भी है, बहुत ज़्यादा गरम मसालों का प्रभाव, ग्रेवी वाले अगर फूड आप खा रहे हो, बहुत ज़्यादा होटलिंग हो रहा है आपका, बाहर की ग्रेवी वाली सब्जियां आप खा रहे हो, तो वो आपको नहीं चलेगा। जिस चीज़ों से एसिडिटी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। आपको एकदम नॉर्मल सादा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, कम तीखा वाला टाइम से आपको खाना खाना है। बहुत बार भूखा रहता है तो भी पित्त दोष भी बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, सिर दर्द करने लगता है। जिन व्यक्तियों की प्रकृति पित्त वाली है, वो लोग अगर तीखा ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी जंक फूड खा रहे हैं, चाइनीज़ है, ऐसे है, बहुत ज़्यादा टाइम वो फास्टिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों में पित्त दोष बहुत बढ़ जाता है और उनकी त्वचा फटने लगती है, उसमें खून निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो वो लोगों को ये लोगों को दूध लिया तो चलेगा, वो सुबह शाम खाली पेट दूध ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध, इलायची डाल के दूध, कोई भी तरह का दूध आप ले सकते हैं। दूध कैसे लेना है, उसके क्या नियम है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, उसका ध्यान रखिए। नहीं तो अगेन अगर आप खाने के साथ दूध ले लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दूध कैसे लेना है ये देखिए, समझिए और वैसे ही आप दूध ले लीजिए। छाछ और दही आपको नहीं चलेगा, खट्टा रहता है, एसिडिक नेचर है। पनीर भी आपको नहीं चलेगा। घी आप ले सकते हैं, मेडिकेटेड घी पित्त वाले कोई भी डिसीजेज में बहुत काम आता है, लगाने के लिए भी और इंटरनली भी आप ले सकते हैं। इसमें महातिक्त घृत आता है, जात्यादि घृत आता है, जात्यादि तेल आता है, वो लगा भी सकते हैं, वो ठंडा है। शतधौत घृत करके आता है, 100 बार धुला हुआ घी है, वो लगाने के लिए, वो आपकी जलन भी कम करेगा और वहाँ से खून आना, ऐसे बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी कम करेगा। तो वायु, पित्त और कफ, ये 3 दोषों को देखते हुए आपके खाने पीने का आपको ध्यान रखना ही है। डेफिनेटली बाहर का तो खाना खाना ही है, खाना नहीं है, और उसका जंक फूड अवॉइड करना है। फ्रिज का फूड जो प्रिजर्वेटिव के साथ जो भी खाना है वो हमें नहीं लेना है, वो अलग से मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर का बनाया हुआ खाना, उसमें भी जो मैंने पदार्थ नहीं बोले हैं वो आप मना कीजिए, वो मत लीजिए। और 2 से 3 महीने ये परहेज़ आप करते हो तो डेफ़िनेटली आपका जो कितनी भी पुरानी बीमारी हो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और एक ज़रूरी बात है कि जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो त्वचा रोगों में कम से कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और जो भी इस्तेमाल करेंगे वो रिफ़ाइन ना हो, वो सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट हो तो बहुत ही अच्छा है। तो एक तो कम मात्रा में इस्तेमाल करना है और सेंधा नमक हमें इस्तेमाल करना है। 5 वाइट्स, एक आखिरी टिप मैं आपको देना चाहूँगी, 5 वाइट्स से हमें दूर रहना है, जिसमें आती है रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा, ये आता है। दूध इसमें आता है, और ये सारी चीज़ें जो कफ बढ़ाते हैं, ये हमें अवॉइड करने हैं जितना हो सके उतना। ये चीज़ें हमें नहीं लेनी है। और चावल, चावल से कफ बढ़ता है, तो ये 5 वाइट्स है ना, 5 वाइट्स जनरली ऑल स्किन डिसीज में अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं। जितना ये अवॉइड करोगे उतना जल्दी ही आपको आपकी ट्रीटमेंट में रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी त्वचा रोग है, आपको है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में किसी को है, तो ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कीजिए, उनको जल्द से जल्द ठीक होने में हेल्प कीजिए। आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से आप कंसल्टिंग भी करवा लीजिए, तो आपको कोई कौन सी दवाई लेनी है, कितने टाइम लेनी है, कौन से फॉर्म में लेनी है, वो भी आपको पता चलेगा। और आपका त्वचा रोग जो भी है, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, सोरासिस है, अर्टिकेरिया है, वॉट एवर यू आर हैविंग, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आप एलोपैथी में या फिर बाकी जो स्टीरॉयड वाली क्रीम रहती है, इंटरनल भी लेते हो, उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, सभी लोगों को पता है। लेकिन अगर ये आप करते हो तो उसमें आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी और अच्छी हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। ना सिर्फ आप ठीक हो जाओगे,
बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपको आयुर्वेद के बारे में सारी जानकारी भी धीरे धीरे मिलने लगेगी कि हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या कैसे होनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्द से जल्द इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए इतना ही। नमस्ते।